कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। उन्हें दो बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे। मैं वीर पुत्र, मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार? क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर? जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहां पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह आठों पहर हमारी सुरक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां सचमुच मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत 4 जगहों पर छलक पड़ा था। वो चारों नगर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन इसी भारत भूमि पर है। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं करते। ये उनके अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी हैं। उस दिन नहीं रहेंगे जब दिवाकर पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा। तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल हैं। मैं एक साधारण सा लेखक और वक्ता हूं, लेकिन सौभाग्य यह है कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर मुझे बोलने के मौके मिले हैं। बहुत प्रशंसाएं भी मिली हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट है जिसके आगे मैं आदर से सर झुका देता हूं। कई बार मैंने सुना कि आपकी वाणी में अटल सुनाई देते हैं। मेरे YouTube चैनल पर भी यह कमेंट मैंने सैकड़ों बार पढ़ा और हर बार सिर्फ लाइक का बटन दबा के रह गया, क्योंकि जवाब में कहने को कुछ था ही नहीं। हर बार शब्दों की मंदाकिनी सूख गई और आंखें भर आईं। अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज मैं उन्हें एक स्टेट्समैन के तौर पर नहीं, कवि कुल के पितामह की तरह याद करना चाहूंगा। उनकी कविताओं को आलोचक किसी भी कसौटी पर परखें, मेरी कसौटी सिर्फ एक है। कवि ने जो लिखा, क्या उसके जीवन में भी वो दिखा? Did he practice what he preached? इस मापदंड पर अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सच्चा कवि ढूंढना असंभव हो जाएगा। अटल जी ने जो शब्दों में अंकित किया वही जिया। राजनीति में होने की बहुत बड़ी शर्त है अवसरवादी होना, वो बोलना जो सबको प्रिय लगे। लेकिन अटल जी पहले कवि थे, फिर कुछ और। इसीलिए उन्होंने कभी घुमा फिरा कर बात नहीं की। अपने व्यक्तित्व के बारे में उनकी घोषणाएं अटल रहीं। उन्हें 2 बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। शायद आधे अधूरे सेक्युलर लोगों के लिए यह बात समझनी मुश्किल हो, लेकिन सोच के देखिए, क्या वो बेटा इज्जत के लायक है जो दूसरों की मां के कदम चूमे लेकिन अपनी मां को पहचानने से इनकार कर दे? हम दुनिया में हर धर्म का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी तो नहीं कि हम अपना कुल, वंश और परंपरा त्याग दें, अपने शिराओं में बहते हुए रक्त को झुठला दें। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर। हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने